नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 1973 में एक फिल्म आई थी, नमक हराम, अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म। और बात फिल्म पर नहीं है, फिल्म के टाइटल पर जरूर है, क्योंकि इसी टाइटल से जुड़ा एक बयान दिया है गिरिराज सिंह ने, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर बिहार की सियासी फिजाओं में एक बयान ऐसा गिरिराज सिंह ने दिया जिस पर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में इस वक्त चर्चा हो रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र में बैठे संजय राउत भी इस पर बोले हैं। उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन गिरिराज सिंह ने क्या कहा नमक हराम वाली बात पर, सबसे पहले ये सुनिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, थोड़ा सा डिकोड कीजिए इस बयान को, और इसको अन्यथा क्यों लिया जा रहा है? नमक हराम तो फिल्म भी आई, नमक हराम हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, किस कैटेगरी के लिए किस किस संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं, ये हम सबको अच्छे से पता है। तो इस पर इतना सियासी बवाल कोहराम क्यों मचा हुआ है? भुवन, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कई नेताओं की ये शिकायत है कि जब वो काम करते हैं तो सबके लिए करते हैं, वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। लेकिन मुसलमान जो कम्युनिटी है वो लाख मदद करने के बावजूद भी उन्हें वोट नहीं देती, और उसी को एक उदाहरण के रूप में समझा रहे थे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कह रहे थे कि मेरे इलाके के एक मौलवी साहब आए मेरे पास, वो किसी काम के सिलसिले में आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मौलवी साहब आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया? तो उन्हें कहा हाँ जी मिल गया। बोला किसी तरह का कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान? बोले नहीं जी कोई भेदभाव नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? तो मौलवी साहब हंस के बोलने लगे कि हाँ दिया। तो गिरिराज सिंह ने फिर पलटकर कहा कि जरा आपने खुदा का वास्ता देता हूं बताइए ईमानदारी से दिया? तो उन्होंने कहा जी नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि किसी भी तरह की योजनाओं में आपके साथ भेदभाव हुआ? नहीं। मोदी जी ने कभी आपको कोई गाली दी? तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं दी। तो बोले तो फिर वोट क्यों नहीं दिया? किसी तरह का जब भेदभाव नहीं है, जब न मोदी ने कभी आपको गाली दी न किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ये क्यों नहीं दिया वोट? तो उससे ही आगे बढ़कर गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो आदमी आपसे मदद ले और जो एहसान फरामोश हो, एहसान लेने के बाद भी अगर आपकी तरफ से नहीं बोलता, आपको वोट नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं? तो इन्होंने कहा कि उसको नमक हराम कहते हैं। और ये बता रहे थे भीड़ को कि हमने मौलवी साहब से उसी वक्त कहा कि मौलवी साहब हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। और ये फिर जनता से दोबारा बोलते हैं कि आप ही लोग बताइए, जो आपने एहसान किया, जो एहसान नहीं माने तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जनता आवाज दे रही थी कि नमक हराम बोलते हैं। ये है बयान। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि नमक हराम पर नहीं और हराम शब्द पर ज्यादा आपत्ति, और इसी को स्ट्रेस दे करके जो है वो पॉलिटिक्स का एक कार्ड खेला जा रहा है। मैं वापस पंकज जी आपके पास आऊंगा। जो बात आपने कही है इस पर रिएक्शन क्या आया है नमक हराम वाली कंट्रोवर्सी पर? खुद गिरिराज सिंह का, जो बेबाकी से सारी बात कहते हैं, उनकी सफाई एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, हम ये नहीं कहा, मैंने कहा जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं?
अगर आवास हिंदू मुसलमान को नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, क्या शौचालय हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खास करके हाय तौबा बुर्का उठेगा कि नहीं बुर्का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तौबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन जो लोग बुड़का बुड़का चिल्ला रहे हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं? तो पंकज जी, सुना आपने रिएक्शन भी, क्या कहेंगे आप इस सफाई पर? ये गैर जरूरी बयान करूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है बिहार में। दूसरा ये कि क्या जो गिरिराज सिंह ने कहा उससे स्वयं नरेंद्र मोदी या अमित शाह इत्तेफाक रखते हैं? बताएं कि क्या ये पार्टी लाइन पे है या पार्टी के खिलाफ है? गिरिराज सिंह अक्सर इस तरह की बातें करते हैं जो सरकार को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है। बिल्कुल। और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, गिरिराज सिंह की पहचान ही वही है कि चलो इस तरह के बयानबाजी से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि ये माहौल खराब करने वाला है। और माहौल सिर्फ समाज का नहीं, बीजेपी के लिए चुनावी माहौल भी खराब करने वाला बयान है। जबकि इस बार के चुनाव में चारों तरफ अगर शोर है तो नीतीश कुमार की योजनाओं का शोर है, शोर है तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया बिहार को, बिहार में मेट्रो अभी पटना शुरू हुआ इसका है। जो गरीब हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके लिए है तो इस तरह किसी को, खास जाति वर्ग धर्म वर्ग समूह को नमक हराम कहना, क्या ये समझदारी है? उचित अनुचित पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, रत्ती भर भी समझदारी वाली बात है क्या? और जरूरत क्या है? मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि जब सब तरफ आपके फेवर में माहौल है बिहार में और आप दिख रहे हैं कि जीत रहे हैं, तो आप क्यों किसी को टारगेट करके अपने खिलाफ कर ले रहे हो? ठीक है, आपने योजनाओं का लाभ दिया, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है जनता ये बात नहीं समझ रही? और क्या हिंदू वर्ग में सभी आदमी बीजेपी को देते ही हैं वोट? योजनाओं का लाभ लेने वाला हर हिंदू क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है? उनके बारे में भी आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? दुनिया की कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं जिसकी योजनाओं का लाभ उठाने वाला हर व्यक्ति उस सरकार की पार्टी को वोट देता हो, नहीं है। लेकिन अगर आप जो आपको वोट नहीं देता उसको गाली दोगे, इस तरह से गाली है, तो क्या इससे वोट देने लगेगा आपको वो? आज अगर गिरिराज सिंह ने मुसलमानों का नमक हराम कहा तो क्या मुसलमानों का वोट मिलने लगेगा इससे? हिंदू भी कहेंगे कि नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोला। जो एक आम सभ्य हिंदू है, जो आम सभ्य हिंदू परिवार है, वो यही बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये गैर जरूरी बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, जो भी समझदार है। अब क्योंकि गिरिराज सिंह बड़े राजनीतिज्ञ, हो सकता है कि मेरी अल्पबुद्धि में उनकी रणनीति नहीं आई हो, लेकिन जो जमीनी फीडबैक है वो यही कह रहा है कि गैर जरूरी, गलत समय पे दिया गया बयान है और किसी को भी धर्म, क्षेत्र, जाति के आधार पे गालियां नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये आरएसएस के संस्कार हैं। एक तरफ मोहन राव भागवत ये कह रहे हैं कि एक देश और श्रेष्ठ देश बनाना है। बिल्कुल, गिरिराज सिंह जो है और दूसरी तरफ गिरिराज अपनी बेबाकी की वजह से कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं खुले मंच पर, जो बाद में पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करता है। जैसा कि आप कह रहे हैं, चुनावी माहौल में तो बहुत ही संवेदनशील ये वक्त होता है, यहाँ
अगर आप कुछ भी ऐसा कह जाते हैं उससे हालात बदलते देर नहीं लगती है। मुझे लगता है इसीलिए जेडीयू और बीजेपी ने भी इस बयान से किनारा कर लिया है। जेडीयू की तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है और इससे किनारा कर लिया, लेकिन इससे विपक्ष इसको किस तरीके से ले रहा है, खासतौर पर वो लोग जो गिरिराज सिंह को उनके बयानों को लेकर हमेशा से उन पर निशाना साधते रहे। संजय राउत की मैं बात कर रहा हूं, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। उनका एक बयान आया, ये बयान सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगर किसी को नमक हराम कहा है उसका मतलब कोई नमक हराम नहीं होता है ना। बात ऐसे, उसने नमक हराम क्यों कहा कि गिरिराज सिंह जी कहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, कि केंद्र के सभी योजनाओं का लाभ मुसलमान उठाते हैं, करेक्ट, और हमको वोट नहीं देते। ये सरासर गलत है। बहुत से ऐसी जगह है जहां मुसलमानों ने 2014 में मोदी को भर भर के वोट दिया है। यूपी में दिया है, बिहार में दिया है। तो आप उनको नमक हराम, आपको वोट नहीं दिया इसलिए आपके नमक हराम है देश के हो। आपको अधिकार किसने दिया किसी एक जाति को? तो आपको तो इस देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र में नहीं दिया लोकसभा में वोट, बंगाल में नहीं दिया है, केरल में नहीं दिया है, जम्मू कश्मीर में नहीं दिया है, कर्नाटक में नहीं दिया है। तो क्या हिंदू को भी आप नमक हराम कहेंगे मिस्टर गिरिराज सिंह? आप वोट चोरी करके चुनकर आए हैं, आपको तो हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया है। तो क्या आप मुसलमानों के साथ जिस हिंदुओं का नमक आप खाते हो सत्ता का, आप उनको भी नमक हराम कहेंगे क्या? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अगर कोई केंद्रीय मंत्री करता है तो मोदी जी ने उसको तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। किसी व्यक्ति को, जाति को, धर्मों को आप नमक हराम। और सुना आपने पंकज जी, ये अब रिएक्शन जो विपक्ष से किस तरह से ले रहा है ये भी हम देख रहे हैं। बेगूसराय में भी इस तरह का एक बयान दिया था गिरिराज सिंह ने इससे पहले भी, तो खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर, उस कम्युनिटी को लेकर के इस तरह से खुलेआम बेपरवाह बेबाक बोलते हैं गिरिराज सिंह। आप कैसे देखते हैं संजय राउत का ये बयान, और इससे आने वाले वक्त में कितना इफेक्ट होगी बिहार की पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे ऐसा लगता है गिरिराज सिंह की यह सोच है कि ऐसा करके हम पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर देंगे और हिंदुओं का मैक्सिमम वोट हमें मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं जिस जगह पे इन्होंने कहा है, उस जहां की मैं जमीनी राजनीति समझता हूं, इनका 2-4 पिछला बयान बैकफायर कर गया। एक बार ये झटका बनाम हलाल मीट वाला जो बोला था कि हम झटका मटन सेंटर खोलेंगे, कहां खुला? बोल के चले गए, खोलो तब ना। मतलब सिर्फ विवाद पैदा कर दिया, आगे बढ़ गए। कभी गिरिराज सिंह ने यह रिपोर्ट कार्ड पेश किया है कि एक ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय में कौन कौन से काम किए? उसकी चर्चा होती तो ज्यादा बेहतर था कि ये कितने बड़े काम करने वाले हैं और हिंदुओं के लिए कितने बड़े काम करने वाले नेता हैं, ये तो समझ में आता। आप पार्टी लाइन से इतर जाकर गैर जरूरी विवादित बयान देकर अगर सोचते हो कि हम बड़का नेता बन जाएंगे तो पार्टी ये नहीं मानती। आपको पार्टी का जो स्टैंड है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, अगर खुद को अनुशासित सिपाही कहते हो तब। बिल्कुल, तो बहुत सारे इस तरह बयानवीर नेता है, कोई मतलब नहीं है इसका। बिल्कुल। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर केंद्र की सरकार चल रही है और इसका ठीक उल्टा ही इसको समझा जाएगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के सभी 130 करोड़ लोग देशभक्त हैं, और फिर ये आके कहते हैं कि जो हमें वोट नहीं देता वो देशद्रोही है। तो प्रधानमंत्री की माने या इनको माने? इस देश की बीजेपी को कितना प्रतिशत आया? चलिए एनडीए को जोड़ के मान लेते हैं, कितने प्रतिशत वोट आए? 40, 42, 45, यही ना? 42% औसत लगा सकते हैं। हाँ, 42%। हाँ, तो क्या जो 60% लोगों ने वोट नहीं दिया सारे देशद्रोही हैं? क्या सारे गद्दार हैं? ऐसा नहीं होता। ये मैं तो पहले बोला गैर जरूरी बयान है, बेफिजूल बयान है ये, और मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। मेरे कहने से तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जब मोदी जी ने 2 बार बुला के डांट दिया तब नहीं माने। कोई आदमी लक्षण से लाचार रहता है। एक बार साक्षी महाराज को, एक बार गिरिराज सिंह को बुला के डांट चुके, लेकिन आदत है तो आदत नहीं बदलती ना जल्दी। और
देश काल परिस्थिति भी कोई नाम की चीज होती है। आप किस वक्त पर कोई बयान देते हैं उसके सियासी मायने क्या हैं। ये तो दिग्गज खांटी राजनेता हैं, आज के नहीं है। तो इन्होंने तो कई बसंत राजनीति में देखे हैं। आपको नहीं लगता है कि इतना अपरिपक्व कैसे हो सकता है कोई केंद्रीय स्तर का कोई मंत्री हो और बीजेपी के अंदर इतने लंबे समय तक पारी खेल चुके हो? इतनी अपरिपक्वता कहां से? पार्टी ने कहा कि सफाई दो, तो सफाई देने के दौरान भी शुरू में सफाई दिया, बाद में फिर अपने फ्लो में आ गए, बुर्का जोड़ दिया उसमें। बुर्का वाली बात बिल्कुल। अरे पार्टी ने आपसे क्या कहा कि आपने जो बयान दिया उसको जाके बोलो कि गलत परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में सफाई पेश करो। मीडिया में सफाई पेश किया, लेकिन जाते जाते अंत में ये कह दिया बुर्का उठा बुर्का उठा बुर्का उठा। अरे क्या मतलब है, क्यों जरूरी है? तो खैर मैंने कहा ना कि हर वो जो बयान आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शंका होगी तो वो पोलिंग सेंटर में जहां पोलिंग हो रही होगी वहां बुर्का भी उठाया जाएगा। ये काम तो चुनाव आयोग का है भाई। जो नियम जो कानून लाने हैं वो चुनाव आयोग लाएगा। अरे भाई, प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं, जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो सही तरीके से चुनाव कराने में सक्षम है। उन्हें किसी गिरिराज सिंह के सलाह की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि हर पार्टी में कुछ इस तरह के बड़बोले नेता होते हैं। शिवसेना को डुबाने में संजय राउत का हाथ है, कांग्रेस को डुबाने में वो दिग्विजय सिंह, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर का हाथ है। आज बीजेपी का अच्छा वक्त चल रहा है, लेकिन कल को जब जाएगा तो देखिएगा लोग बोलेंगे कि गिरिराज सिंह जैसों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया। अब समझने वाला समझेगा, नहीं समझने वाला, मैंने तो बोला ना, किसी की आदत नहीं बदल सकते ना, लक्षण है ये। इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि जो इनके प्रशंसक हैं या जो इनको फॉलो करने वाले लोग हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, इनका अपना एक काडर वहां पर होगा, जाहिर सी बात है। तो उन पे क्या संदेश जा रहा है और क्या वो भी आप इस तरह की फिर आगे राजनीति करेंगे? कोई नई पौध ऐसी तैयार होगी क्या? नहीं, जब कोई बड़ा नेता कहता है तो उसके रिपरकशंस ज्यादा होते हैं। जैसे बड़ा नेता ने एक बयान दिया ना, तो नीचे का जो फॉलोअर है ना वो ज्यादा उत्पात मचाता है, क्योंकि उसके पास इतनी विवेक शक्ति तो है नहीं, विवेकशीलता तो है नहीं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कहा गया है कि जब आप जिम्मेदार पद पे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। राह चलता आदमी कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री हो, आपके बयान का कोई मतलब होता है, उसका असर होता है। खैर, गिरिराज सिंह है ये। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गिरिराज सिंह पर हम बात कर रहे थे, उनके नमक हराम वाले बयान पर बात कर रहे थे, और जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के चुनाव के नज़रिए से बहुत ही ये अहम, और जिसको लेकर के पंकज जी ने कहा कि यहाँ ये एक बैकफायर का काम कहीं ना कहीं होगा अगर वक्त रहते इस पर जो है वो कोई कार्रवाई या कोई कड़ा संदेश हाईकमान की तरफ से नहीं आता। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। इस बारे में आप तमाम दर्शकों का क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़।